बीरज में लड़वा बटे। लड़वा बटे बहना मीठो बटे, लड़वा बटे बहना मीठो बटे। नंद लाला प्रकट भय आज बीरज में लड़वा बटे हो नंद लाला भैया बीरज में लड़वा बटे। भर दो तलैया, दूध दही की भर दो तलैया। दूध दही की हाँ दूध दही की, दूध दही की भर दो तलैया। दूध दही की भर दो तलैया, दूध दही की भर दो तलैया। बरसा दो मूसलधार बीरज में लड़वा बटे। बरसा दो मूसलधार बीरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भैया बीरज में लड़वा बटे हो नंद लाला प्रकट भैया कैलाश भाई। बीरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भैया बीरज में लड़वा बटे। तालियां। नंद लाला प्रकट भैया बीरज में लड़वा बटे। आज हमारे राकेश राठौर श्रीमती राठौर की शादी की सालगिरह है, जन्मदिन, शादी की सालगिरह। नंद लाला प्रकट भय आज बीरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रकट भैया बीरज में लड़वा बटे। बंधन वार बंधाओ मोरी बहना, बंधन द्वार बंधाओ मोरी बहना। बंधन वार बंधाओ मोरी बहना, बंधन द्वार बंधाओ मोरी बहना। पर्दे लगाओ जरीदार बीरज में लड़वा बटे। पर्दे लगाओ जरीदार बीरज में लड़वा बटे। नंद लाला नंद लाला प्रकट भैया बीरज में लड़वा बटे हो नंद लाला प्रकट भैया बीरज में लड़वा और रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। अरे अरे रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे। रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। अरे अरे रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर। बधाई हो। रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। ओ रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे। रंग मत डाले रे, सास हटली मारी ननद बुरी है। सास हठीली मारी ननद बुरी ओ है, सास हटली मारी ननद बुरी है। परन्यो रो बेईमान, ओ परन्यो रो बेईमान, रंग मत डाले रे। अरे अरे रंग मत डाले रे सावरिया मारो गुजर मारे रे। रंग मत डाले रे, रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे। रंग मत डाले रे। तुम झोली भर लो रे भक्तों रंग और गुलाल से। तुम झोली भर लो रे भक्तों रंग और गुलाल
मारो काले ने कर दियो लाल जुर्म कर डायो, काले ने कर दियो लाल जुल्म कर डायो। कान्हा धरो रे मुकुट अब लाहोली कान्हा धरो रे, कान्हा धरो रे मुकुट अब खेला होली, कान्हा धरो रे। ओ कान्हा धरो रे मुकुट अब खेला होली, कान्हा धरो रे। हो मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में आई मोरे शाम, मैं तो बड़ी दौड़ी मंदरिया में आई मोरे शाम, सपनों में आयो सावरियो हमारे सपनों में आयो सावरियो। यशोदा के लल्ला भयो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आनंद बरस रहे हो भैया जामे तो। और जय समय पे आई गई पूतना, पूतना ने आई करके कहो अरे मैया लाला ते बधाई बट रही है, मैं भी तनिक गोदी में उठाए ले हूं। यशोदा कहने लगी कि तो कौन बड़ी बात है, सभी उठाए करके भाई लाड़ लड़ाए लाई उठा ले बहना, पर तो मुझे समझ में ना आ रही कौन है। बोले हम तुम्हारी बहन लगे हैं रिश्ता में, ठीक है। गोदी में उठाई करके तनिक बाहर लाई है, बाहर ला करके दूध पिवावे लगी। दूध पिवाने को विचार करके उन्होंने कहा कि इते अगर कोई ने देख लियो तो मैं बड़ी संकट आ जाएगी, जासू दूर ले गई। और दूर नहीं ले गई भैया, आकाश मार्ग पर ले जाकर के कन्हैया को मुख में आंचल दे दियो। कन्हैया विचार करने लगे कि अब पहली बार दूध पीने को काम परियो, और वो भी जहर युक्त दूध है, क्या करें। कन्हैया ने विचार किया कि चलो आंख बंद करके गट्ट से पी जाओ। कन्हैया ने आंख बंद करके पीनो ही चाहो, पर फिर विचार किया कि कहूं ऐसा ना है जाए जा दूध ते हम मर जामे तो फिर हमारे बुढ़ापे में माए बापन ते का भयगो, बड़े दुख के कारण में तो पहले ही मर जाएंगे। जैसे एक काम करे अपन जहर तो पीवे, पर जहर के लिए एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति को सजेशन भी ले ले। बोले कौन है वो? बोले सबसे पहले जहर पीने वाले व्यक्ति को ध्यान करो। आंख बंद करके जो ध्यान करने लगे, बोले जहर पीने में सबसे आगे कौन? बोले भोले बाबा। भोले बाबा को ध्यान कर ले, और भोले बाबा को ध्यान करके विचार कर ले, बाबा दूध दूध हम पी जाएंगे और जहर जहर आप पी जाइयो, ऐसा ध्यान कर लियो मेरे लाला ने। कन्हैया तो ध्यान कर रहे, कब लोगों ने कहो कि ध्यान ऐसा नहीं कर रहे थे, उनके मन में आई गई कि ध्यान जाग के कारण करने लगे कि जय है पूतना हमें भगवान, जय है राक्षसी हमें ईश्वर, और हमने कहा यह देख ली और कहीं ये डर के भाग गई तो फिर दूध कौन पिवावेगो, या को तो बचन और मेरो बचन अधूरो है जाएगो। फिर मन में विचार आया, दूसरे संत ने कहा नहीं आंख इसलिए बंद करी, लाला छोटे हैं और छोटो बच्चों है ना डरे है, जब विशाल काय बन बेबारी है, इसलिए कान्हा ने पहले ही आंखें बंद कर ली। लोगों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, लेकिन अब कन्हैया ने कहा कि यह माँ है और माँ के अंदर को जहर बेटो ही दूर कर सके। जाते कन्हैया ने जहर पीनो प्रारंभ कियो, और जहर में थो प्राण, और पूतना आज धराशायी है गई, कंस के बागीचा में जाकर करके गिर गई। 18 किलोमीटर लंबी है इतनी बड़ी पूतना, आज कन्हैया को उठाए करके लाए हैं, नौन मिर्चा की गई है। अब तो कन्हैया को संरक्षण बढ़ गयो है, सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दिए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं। उन्होंने कहा देखना कन्हैया को कोई आगे पीछे इधर उधर भी ना भटके। लेकिन बाल लीला है मेरे कन्हैया की, आज मेरे कन्हैया 16 दिन के है गए हैं, और आंगन में एक छकड़ो रखियो हतो, बापे झोरी डार दई, और झोरी डार करके मैया विचार करने लगी कि लाला तनिक में नींद आई गई, आप सुलाए दे। और जैसे ही सुलाए कंस ने प्लानिंग बनाई कि भैया वो पूतना तो मर गई, अब कछु और लोगन ते भेजो। बोले कोई निराकार वाले व्यक्ति को भेजो, जाके पास में ऐसी सिद्धि हो तो एक शटक लकड़ी को देती थो, उसको नाम थो सटकासुर, बाय भेज दियो। वो छकड़ा में चलो गयो और वो भगवान को मारनो चाह रहे थो। भगवान कृष्ण कन्हैया ने तनिक पैर लगायो, वो छकड़ो उलट गयो। गोपगालन ते देखियो और कहने लगे नंद बाबा तुम्हारे घर में कोई जादूगर आए गयो। बोले का भयो? बोले छकड़ाते पलटते उनके पैरन ते हमने देखियो है। आज फिर कोई हवन करवायो, पंडित ते बुलाया है, ताबीज बनवायो है,
कोई हुसैन टेकरी से ताबीज लाए हो तो कोई अजमेर शरीफ से जाकर के ताबीज लाए हो। मेरे पास आए हो कि कहां जा रहे हो? बोले वो कन्हैया के नजर तो लग गई है। बात हुसैन टेकरी से ताबीज लाए हैं। मैंने कहा भले आदमी हिंदन के देवता का मर गए कि गायब हो गए कि चले गए? कहां गए? अरे वहां मरे मराए पे जा रहे हो, हद कर दी। 33 करोड़ देवता हैं। मैं किसी धर्म संप्रदाय की निंदा नहीं कर रहा हूं, जो जिसके धर्म। अभी मैं उज्जैन में देख रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रही, यहाँ बीच में एक रास्ते में एक है वो। मैं मेरे धर्म की बात करता हूं, मैं मेरे धर्म की बात करता हूं, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता हूं। हिंदुओं, 33 करोड़ देवता भी तुम्हें कम पड़े क्या? जो इधर उधर भटकते फिर रहे हो, कहीं भटकने की और अटकने की जरूरत नहीं है। मेरे सनातन धर्म में सारे धर्म जितने हैं, मैं फिर कहता हूं, मान सम्मान के लायक होंगे, लेकिन इस भारत भूमि पर खाली सनातन वैदिक हिंदू धर्म है जिसमें 33 करोड़ देवता है। फिर भी कई लोगों को देखा इधर उधर है ना, अब पल्ला छोड़ करके धोख दे रही है। मैंने देखा अभी जगह जगह। गुरुजी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो, ये शब्द ठीक नहीं है। मैं नहीं करूंगा इन शब्दों का प्रयोग। मेरी मथुरा मुझे दे दो, मेरी मथुरा मुझे दे दो, काशी विश्वनाथ मुझे दे दो। अयोध्या में तो निर्माण कार्य चालू हो गया है। अरे हम मात्र 3 चीजें मांग रहे हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा। हमें कुछ नहीं चाहिए। ये देश सहिष्णुता वाला है, यहाँ प्रेम के संदेश की बातें करने वाले लोग हैं। हम प्रेम की बातें करते हैं। मैं समस्त के सारे संतों को प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, सारे संत यहां से उठाओ समस्त 21 मई को और चलो लाल किले पर जाकर के अपना झंडा गाड़ें, एक नया शिवस्त्र तैयार करें। जब तक कि तीनों स्थान हमें नहीं मिलेंगे, हम लोग पूजन पाठ भी बंद कर देंगे। मंदिरों में ना शंख बजेगा ना घड़ियाल बजेगा, ये भगवान भी वहां पर आकर के खड़ा रहेगा। ये पूरे हिंदुस्तान के साधु आए हैं, समस्त शंकराचार्यों को प्रणाम। खाली खुद की पाद पूजा करवाने से काम नहीं चलेगा। अब इस हिंदू के दर्द को भी आपको समझना पड़ेगा। ये हिंदू आज पराधीन होता जा रहा है। ये भारत आज गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। नागालैंड जल रहा है, आसाम जल रहा है, कश्मीर पर कब्जा दूसरों का हो गया है। और हम बातें करते हैं अपने उत्थान की। कैसे उत्थान होगा मेरे भाई बहन? तब उत्थान होगा जब हिंदू राष्ट्र को हिंदुत्व के हाथ में बागडोर होगी। इस देश का संचालन हम करें। लेकिन आतंकवाद और आतंकवाद के लोग कहते हैं जात नहीं होती, पर मैं नहीं मानता। कोई कहते हैं आतंकवाद की कोई जात नहीं, मैं नहीं मानता कि आतंकवाद की कोई जात नहीं। वो किसी न किसी जाति के होंगे और उनकी जो जात है उनको सलामत। लेकिन फिर कहना चाहता हूं, ये देश राम का है, परिवेश राम का है। अब तो हमें अयोध्या तो चाहिए ही चाहिए। मेरा अगला मिशन चालू हो जाएगा और अगला मिशन मथुरा रहेगी, फिर इसके बाद में काशी रहेगी, काशी विश्वनाथ रहेगा। जब तक जीऊंगा इस भारत की भूमि के लिए लड़ता रहूंगा। और भारत भूमि पर मेरे धर्म स्थान, मेरी अस्मिता, हिंदू धर्म के मान बिंदु, जिन मान बिंदुओं के ऊपर आक्षेप किया गया है, जहां पर अतिक्रमण कर लिया है, जब तक अतिक्रमण मुहिम खत्म नहीं होती मेरी, मैं धरना प्रदर्शन करता रहूंगा, गजगजाता रहूंगा। और पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं से कहता हूं, ए हिंदुओं, खाली ओम जय जगदीश हरे मत करो, मत करो रात दिन आरती कुंज बिहारी की। कुंज बिहारी पता नहीं कहां है। मथुरा तुम्हारे हाथ में नहीं है, काशी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम 3.5 लाख मंदिरों की बातें नहीं करते। हम तो मुसलमान भाइयों से कहते हैं, अयोध्या के लिए तुमने जैसी तैयारी की है प्यारे, वैसी तैयारियां मथुरा के लिए भी करो, वैसी तैयारियां काशी विश्वनाथ के लिए भी करो, और वैसी तैयारी गौ माता को राष्ट्रीय, इस राष्ट्र की अस्मिता मान करके गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करें। राष्ट्रीय प्राणी, ऐसी मेरी निवेदन है समाज के लोगों से और सारे साधु संतों से बार बार आह्वान है। कोई टीवी खोल करके देखता हो तो देख ले। मैं ना तो भयभीत होकर बोलता हूं, मैं ना डर करके बोलता हूं, और मैं किसी से डरता भी नहीं हूं, क्योंकि जिसने छठ लिख दी, सातम किसी में दम नहीं कि मेरी सातम कर दे। छठ के दिन मेरा 3 रेवाखंडे 5वां अध्याय पूरा होगा, तो मैं किससे डरूं? मैं क्यों डरूं? और क्यों डरूं जी?
विश्व गुरु का बेटा हूं, विश्व गुरु का बेटा। ये भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु था, विश्व गुरु रहेगा। अरे मैं तो इतनी भी कामना करता हूं, जिस दिन लाल किले की प्राचीर के ऊपर भगवा ध्वज लहराएगा, उसके दूसरे दिन व्हाइट हाउस के ऊपर भी भगवा ध्वज लहराएगा। वहां के लोग भी राम नाम की जय बोलेंगे। ओबामा जब हनुमान जी रख सकता है तो राम जी की भी जयकारा करेंगे। हम लोग सब मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर के इस भारत का निर्माण करेंगे। और भारत का निर्माण तब होगा जब बड़े भाई का सम्मान होगा। बड़ा भाई कौन है? हिंदू बड़ा भाई। जब कहते हो कि बड़ा भाई है, जब हिंदू बड़ा भाई है, तो सारे देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, करबद्ध अपील है, इसको खाली प्रवचन या कथा या भागवत या सत्संग मत मानो मेरे भाई। मैं तो चैनल में जाता ही इसलिए हूं, मैं सिर्फ इसलिए निवेदन करने ही निकलता हूं। मैं सब देशवासियों से, हिंदुस्तानियों से प्रार्थना करता हूं, आप सब पहले हिंदुस्तानी हो, सबसे पहले हिंदू हो, इसके बाद कुछ और होंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, इस राष्ट्र का उत्थान हो। और ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? राक्षसों का वध करके होगा। कृष्ण कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया, सटकासुर का वध कर दिया, तृणावत का वध कर दिया, अगासुर का वध कर दिया, बकासुर का वध कर दिया, दैनकासुर का वध कर दिया। मेरे कन्हैया ने अनेक दैत्यों को मारा। प्रसंग ये भी आता है, मेरे कृष्ण कन्हैया अब अपनी बाल लीला प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे कन्हैया आज 5 महीने के हो गए हैं, और 5 महीना का होने के बाद गुडबन गुडबन चलने लगे। गौशाला में जाकर के नामकरण संस्कार हो गया। भय के कारण, डर के कारण माँ बाप डर रहे थे, माता पिता डरता है, बच्चे का लालन पालन संरक्षण होना चाहिए। गौशाला में जाकर के नामकरण संस्कार हो गया। गर्गाचार्य जी आए, एक का नाम रख दिया कृष्ण, वसुदेव कृष्ण, और दूसरे का नाम रख दिया संकर्षण, बलराम, बलभद्र, ऐसा नाम रख दिया गया। दोनों बालक बड़े होने लगे। आज मेरे कृष्ण कन्हैया 9 महीने के हो गए, और 9 महीने के बालक को पैर ले लेना चाहिए, और पैजनियां डाल दी पैर में। मेरे कन्हैया ठुमक ठुमक चलने लगे, और चलते चलते कभी कभी अपनी मैया की चोटी पकड़ लिया करते। बाल लीलाएं हैं। चोटी पकड़ ली, मैया कहती लाला क्या कर रहे हो? मैया दूध पिला दे, मैया मैं दूध पिला दे। मैया ने दूध पिलाने के लिए जैसे गोदी में लियो ना लाला को, और गोदी में लेकर के यहाँ दूध पिवाने लगी। लेकिन गलती का है गई कि दास दासिन ने आकर के, पहले कोई गैस की वो सिलेंडर तो हो तो नहीं तो भैया, तो चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ाई दियो, और दूध चढ़ा करके दासी बाहर निकल गई। कहा नंदरानी तनिक एक काम करो, ये दूध उफन जावे ना, गर्म हो जाए तो चूरा पे नीचे उतार दियो। बोले ठीक है। अब मैया ने जो देखियो लाला दूध पी रहे हैं, और वो दूध उफनने लगे। और दूध भी कैसो भैया? पद्मगंधा गाय को दूध, सुरभि नाम का गाय को दूध। पहले नाम हुआ करते थे गायन के, और आवाज देते थे। आज भी गाय का नाम बुलाओ, गाय दौड़ी चली आती है। लेकिन हमारे यहाँ पर गाय को नाम नहीं बुलाते, अपने यहाँ कुत्ते का नाम बुलाते हैं। टॉमी 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 टॉमी, ऊपर छाती पे चढ़ जाए, हसो टॉमी। आजकल नाम नहीं बढ़े गजब के भाई, कुत्ते के नाम रखे हैं। कुत्ते के बिस्कुट बहुत महंगे हैं। पार्ले जी तो तुम्हारा 4 रुपए का, क्या खाओगे तुम लोग? पार्ले जी 4-5 रुपए का, कुत्ते का बिस्कुट 24 रुपए का। नहीं, अभी दुकानों पे पता लगा। मैंने कहा यार इतना बड़ा बड़ा पैकेट कहीं? बोले गुरुजी कुत्ता का है, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे से खवाएगा। मैंने क्यों? बोले महंगा घड़ा। कुत्ते के बिस्कुट 24 रुपए के, और अपना बिस्कुट 20 रुपया, 10 रुपया का, 5 रुपया का। ऐसा ये जमाना है। कल्चर कहां जा रहा है हमारा? हमारी गौ माता की संस्कृति थी, पर हो गया कुत्ता कल्चर। बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। हो सकता है अगली बार मुझे चैनल में नहीं आने देंगे लोग, विरोध अपने वाले ही करेंगे। उन्हें बोलवा का ढंग ही नहीं यार, हमारे कुत्ता नहीं पालवा दे महाराज। जो कसो महाराज, हम तो कुत्ता पाला, हम तो कुत्ते को गोदी में रखे, हम तो कुत्ते को कार में रखे। आज तक बताओ कहीं ने कार में गाय को बछड़ो रख के घुमायो हो? बताओ। गाय का बछड़ा रख के किसी ने कार में घुमाया? नहीं घुमाया। और आप कहो तो मैं अभी रोड पे खड़ा हो जाऊं तो देखना आप, वो घुटने के नीचे नीचे तक के कपड़े, बाहों गायब, कपड़े हो गए कम, इज्जत हो गई ज्यादा। हीरोइन कहती है कपड़े नहीं बदलूंगी, हीरो कहता है डेट नहीं दूंगा, स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई।
फिल्म बनाऊं तो बनाऊं कैसे? ये कौन सी फिल्म है? ये हिंदू संस्कृति की फिल्म मेरे भाई मेरे। ये सब सिस्टम गड़बड़ होता जा रहा है। इसलिए भारतीय संस्कृति का मान सम्मान करें हम लोग। भगवान कृष्ण कन्हैया दूध पी रहे थे, दूध पिलाया जा रहा था, दूध उफन गया। और नियम यह है कि दूध जलना नहीं चाहिए, गाय को थन जल जामे हैं। जासू पानी को छीटा लेकर के, पानी लेकर के दौड़ी, कन्हैया को जमीन पे उतार दियो। कन्हैया ने कहा मैया काहे गए हो? बोले दूध जल जावेगो। बोले बेटा को जलन है गई अब तो। कन्हैया ने कहा दूध बचाए ले। अब तो भीतर गए, भीतर जाए करके तनिक वहां पर एक उखल परियो हतो, उखल पे चढ़ गए। उखल पे चढ़ करके लकड़ी उठाई, लकड़ी उठा करके जो मटके में मारी, टन दूध को ढेर है गयो। माखन मिश्री ते नदियां बहने लगी। कन्हैया ते आवाज लगाई मैया लाला किते गयो है? बोले मैया तू तेरो काम कर, मैं मेरो काम करूं तो दूध बचाए नो है ना। दूध बचाए ले तो पूत की तो पड़ी ना है, पूत की ना पड़ी, दूध की पड़ी है, दूध बचा। जो देखियो मैया ने तो घर में रम ठेल हुए। अब तो कहा कन्हैया बहुत उत्पात मचाने लगे, जाए बांध दे फिर काम करूं। कन्हैया ते पकड़ियो हाथ, और हाथ पकड़ करके मैया ते का गलती है गई कि वो उखल पे चढ़ करके जो लकड़ी से दूध की मटकियां फोड़ी थी ना, बापे रस्सी बांध ली। और रस्सी बांध करके कन्हैया की कमर को बांधने लगी। 11:06 से बांधने लगी। शाम की 4:10 रह गई पर कन्हैया की कमर ना बंधी। सारे घर की रस्सी ले आई, जोड़ लगा में बांधे, जोड़ लगा में बांधे, बंधे ही ना है। कन्हैया ने कहा मैं भी ब्रह्म हूं, थोड़ा आनंद ले ले मैया के साथ, ठिठोली है जाए। मैया कहने लगी रे लाला मैं थक गई, तू बंधना ही रहे हो। बोले मैया तू बांधबो भी चाहे तो मोई रस्सी से। और रस्सी को संस्कृत में बोले हैं गुण, रस्सी को संस्कृत में गुण बोले हैं। तू मोई बांधनो चाह रही, लेकिन 2 उंगल छोटी है रही है। कारण का है तू मोई क्रोध से बांधे हैं। गुण होवे हैं 3, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तू तमोगुण से बांधबो चाहे, मैं तो सतगुण से आवे वारो हूं। और तू कहे कि मैं बंध जाऊं तो अभी बंध जाऊं, ला मोई रस्सी दे। कन्हैया ने गांठ लगा ली और कहा तू तेरो काम कर, अब मैं आनंद करूं। मैया ने कहा कि बंध गए तो बंध गए। कन्हैया रस्सी लेकर के आगे आगे गए, पीछे उखल गए। द्वार पर जैसे आगे बढ़े 2 पेड़ खड़े हुए थे। 2 पेड़न के बीच में से कन्हैया तो निकल गए, उखल अटक गयो। और जो झटका जोर से दई, 2 पेड़ उखड़ गए। ये दोनों पेड़ कौन थे? इनको नाम था ये भगवान के पार्षद, भगवान के यहाँ पर धाम पर थे दोनों के दोनों। इनका नाम था यमलार्जुन, यमल अर्जुन। लेकिन ये भगवान के यहाँ थे जब इनका नाम था नलकुबेर और मणिग्रीव। ये दोनों के दोनों। कारण क्या था? संत आते हैं तो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता अपना। न जाने बाबा किस वेश में मिल जाए भगवान रे। संत आए प्रणाम कर लो, ये हमारी संस्कृति है। वहां पर संत ऋषि महर्षि निकले, इन लोगों ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? बड़े आदमी के चेला है ना, भगवान के द्वार पर खड़े थे। भगवान ने कहा ठूंठ की तरह हो जाओ, पेड़ हो जाओ। गुरु भगवान श्राप देता है तो ऐसे हो जाते हैं। कहा हमारा उद्धार, बोले कृष्ण के स्पर्श के बाद उद्धार होगा। कृष्ण कन्हैया बड़े आनंद बरस रहा है। आंगन में है, आंगन में बढ़िया उन्होंने माटी उठाई और मुंह में रख ली। और जब माटी मुंह में रखी, एक पड़ोस में बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने धीरे से उसकी मम्मी से जाकर कहा मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई, मैं भी खा लूं। बोले किसने कहा कन्हैया ने मिट्टी खाई? बोले खाइए। और पड़ोसन गई और मैया के पास में जाकर कहने लगी तेरे लाला ने माटी खाई है, चुगली करने में हम 1 नंबर। अच्छा चुगली में बहुत मजो आवे है, अजमा लो आप कभी। 4-5 माइयां बैठी हो जिनकी उम्र 70-80 साल की हो, और घर में बहू आई जाए, नातिया बहू आई जाए। सच बताओ 4-5 बूढ़ी डुकरिया माई बैठी हो तो क्या बात करें भाई? कोई 11 को भजन तो गाएंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? अपनी बहू की 11 गाएंगे। मेरी बहू ने आज ऐसा करा, सब्जी बनाई थी, सब लोगों ने खा ली, मेरी सब्जी में पानी डाल दियो। यही बात करेंगे। और 4 बहुएं इकट्ठी हो जाएं, 4 नहीं 2 ही बहुएं इकट्ठी हो जाए, वो या तो करेंगे मेकअप किट की बात, या करेंगे शॉपिंग की बात, या फिर करेंगी तो सासू की निंदा की बात। अगर 2 जनी मिलकर के ये थोड़े न बोलेंगे कि चल सिमस्त में प्रवचन है रे, हम चल करके जरा देखा में, ये चर्चा नहीं होगी। ये तो ये बात करेंगे कि कौन सा भंडारा में बढ़िया भोजन मिल रहे हो, तनिक दूसरे दिन भी उतरी जाए करके और थोड़ो बाल भोग लगाए ले में। भाव ये रहे निंदा, निंदा में बड़ो आनंद आवे। मेरे सामने भी अगर शास्त्री जी की निंदा करो तो मेरे को 2.5 किलो खून बढ़ जाए, गारंटी। दूसरे संत की बुराई करने में बड़ा अच्छा लगता है। फिर कहता हूं निंदा कैंसर है, मत करना रे भाई किसी की निंदा। बोलना है खुलेआम बोलो, क्योंकि लड़ाई पीठ पीछे करोगे मजा नहीं आएगा। वार तो सामने से होगा, उसका नाम है क्षात्र धर्म।
उसका नाम है क्षत्रिय वर्ण। इसलिए आमना सामना होना चाहिए। फिर कहता हूं जीवन में कभी ऐसा समय आए ना तो धैर्य धारण करें, धीरज धर्म मित्र और नारी आफतकाल पर रखिए चारी, समस्या का निदान होना चाहिए, ऐसा निवेदन है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण कन्हैया ने माटी खाई, सूचना मिली मैया लपटी लेकर के आई है। काला मुंह खोल। कन्हैया ने कहा मैया काहे गयो? बोले मुंह खोल। बोला तो जाओ नहीं, तूने माटी खाई। कन्हैया ने मना कर दिया नहीं खाई। बोले माटी खाई, मुंह खोल। कन्हैया ने मुंह खोलियो भैया, जा समय पे मुंह खोलियो है क्या बता में। कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला, कभी आपने टीवी के सीरियल देखियो हो और टीवी के सीरियल में आपको पता लगियो हो, जैसे ही कन्हैया ने मुख खोलो तो सारो विश्व को ब्रह्मांड को दर्शन है गए। सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र आदि 9 लोक 14 भुवन के दर्शन हो गए। इधर ऑस्ट्रेलिया थो तो इधर श्रीलंका थी, इधर अमेरिका थो तो इधर जापान, इधर थाईलैंड, सारे देश मुंह में दिखाई देने लगे। मैं भी बगल में जाकर के तनिक झांकने लगा। मैंने भी मोबाइल की टार्च निकाल करके कन्हैया के मुंह में झांकियो और झांक करके जो देखने लगी हो तो सब तो दिखाई देवे, पर वहां पर एक इतना बड़ा, एक इतना सा बड़ा, एक हरा हरा भी दिखाई देने लगा। मैंने कि ये जमीन कौन सी आ गई? तो उन्होंने कहा कि इसका नाम मंच पर नहीं ले सकते, इसका नाम यदि तुमने कथा में ले लिया तो तुम्हारी कथा में कंट्रोवर्सी वर्ड आ जाएंगे, इसलिए तुम्हारी चैनल बंद कर दी जाएगी। मैंने कहा इसका नाम तो बताओ। उन्होंने कहा कि जहां से आतंकवाद आते हैं उस देश का नाम है। मैंने कहा कन्हैया दबा, लगा दे दाढ़ के नीचे तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो हरा हरा जो पिचका तो उसकी डिजाइन कुत्ते के जैसी कर दी। वो भारत के डिजाइन शहर जैसी हो गई। कभी देखना भारत के नक्शे को, बबर शहर है भारत, लेकिन वो जो नक्शा देखा, अब नक्शा कभी देखना बोलूंगा तो बोलोगे कि गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हो गया है। और ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, मैया चकित हो गई। फिर कन्हैया ने अपनी माया को घुमाया है और लाड लड़ाए हैं, आनंद बरसने लगा है। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए हैं। आंगन में बगला आ गया, दैत्य बन करके आया, चौंच पे टांग धर करके बगला का अंत कर दिया है। कन्हैया थोड़े बड़े हुए हैं, आज अपने घर में बड़े प्रेम पूर्वक सो रहे थे। भाई समय पे शंकर बाबा को पता लग गया और शिव जी को पता लगियो। शिव जी कहने लगे मैं जा रहा हूं। पार्वती कहने लगी नाथ कहां जा रहे हो? पार्वती कहने लगी नाथ कहां जा रहे हो? बोले मैं है ना दर्शन करने जा रहा हूं। कैसे दर्शन करने? बोले भगवान का प्राकट्य हो गया है, साल भर हो गया मैं अभी तक दर्शन करके नहीं आया, इसलिए मैं दर्शन करके आऊंगा। पार्वती कहने लगी कि गए जन्म में मैं सती थी जब मैंने दर्शन नहीं किया, अभी तो मुझे साथ में रख लो नाथ। कहा तुझे साथ में कैसे रखूं, लोग पहचान जाएंगे कि ये दोनों पति पत्नी आए हैं। बोले मैं तो मदारी बन के जा रहा हूं। पार्वती कहने लगी अगर आप मदारी बन के जा रहे हो तो मुझे बंदरियाई बना लो, पर मैं दर्शन कर, भगवान के लिए कुछ भी बन जाओ। जब भगवान का प्राकट्य हुआ, चारों जो धाम हैं, नंदगांव बरसाना, तमाम 84 कोस में जितने भी ऋषि महर्षि थे ना, वो गोपी बन करके आ गए थे भगवान के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। आज यहां पर बनरिया बन करके दंत कथा में आता है, भागवत में नहीं है, आप लोग अन्यथा मत लेना। और भगवान भोले बाबा आए, आकर के द्वार पर आ गए। द्वार पे आकर के अलख जगाई है, मैया दर्शन करवा दे। मैया जी द्वार पर आई, द्वार पर आकर के कहा बाबा क्या चाहिए? बोले तुम्हारे लाला के दर्शन करवाए देव। बोले मैया ने कहा कि मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करवाऊं, दर्शन करवाऊंगी मेरो लाला डर जाएगो। घर में गई जाकर के अपने पति देवता से कहा एक बाबा अपने द्वार पर आयो है, बा को जो चाहिए वो दे दो, पर मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी। जाकर के देखो तो क्या देखो री एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है। एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है। देखो री एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है। ओ देखो एक बाला जोगी द्वार हमारे आया है। शाला शेष नाग लपटाया है। ओ बागंबर
पर का और दुशाला शेष नाग लपटाया है। तेरे लाल के दर्श दिखा दे जोगी काशी से आया है। तेरे लाल का दर्श दिखा दे जोगी काशी से आया है। हमारे आया है। मैया तेरे लाला के दर्शन करवा दे। लाला के दर्शन नहीं करवा सकती। क्यों? मेरा लाला डर जाएगा। हीरे जवाहरात ले लो, लो ये हीरे ये मूर्ति। बाबा ने मना कर दिया, नहीं चाहिए तोरा हीरा रे मोती, नहीं चाहिए तोरी माया रे। ओ नहीं चाहिए तोरा हीरा मोती, नहीं चाहिए तोरी माया रे। तेरे लाल के दर्श दिखा दे जोगी काशी से आया रे। तेरे लाल का दर्श दिखा दे जोगी काशी से आया है। दर्शन नहीं करवा सकती, नहीं करवाई ना, ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। कन्हैया ने घर में रोना प्रारंभ कर दिया, भगवान के दर्शन नहीं हुए। बोले बाबा आगे चौराहे पे जाकर के मजमा जमाया और यहाँ कन्हैया रोने लगे। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। मैया ने बाबा नंद से कहा, बाबा लाला रो रहे हो क्या करें? बोले मोहे लगे कि बा जोगी ने कछु टोटका कर दियो है। बोले फिर क्या करें? बोले बुला करके लाओ। जोगी ने कहा अब हम नहीं आएंगे। बोले नहीं आओ तो नहीं आओ, लाला को इतने ले आओ। बोले लाला को बाहर लेकर के आओ, हम नहीं आएंगे, हम योगी हैं। अब तो बालक को गोदी में उठायो है, रो रहे हैं लाला। ले बालक निकली नंद रानी, जोगी ने दर्शन पाया है। ले बालक निकली नंद रानी, जोगी ने दर्शन पाया है। 7 बार परिक्रमा कीनी, सिंगी नाद बजाया है। 7 बार परिक्रमा कीनी, सिंगी नाद बजाया है। के करता रे धरता, तेरी गोदी में आन समाया है। ओ तीन लोक के करता दर, तेरी गोदी में आन समाया है। देखो रे एक पाला जोगी, द्वार हमारे आया है। देखो रे एक बाला जोगी, द्वार हमारे आया है। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा ने दर्शन किया है।
लाला रोना बंद किए हैं, बाल लीलाएं हैं। मेरे कन्हैया आज 5 वर्ष के हो गए हैं। और कन्हैया जब 5 साल के हुए, 5 वर्ष के हुए, गोवत्स चराना प्रारंभ कर दिया। और उसी समय बीच में धेनुकासुर एक बछड़ा बन करके आया। भगवान ने, दैत्यों की कथा करना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है, वैसे इसके ऊपर भी अपन चर्चा करें तो आधा घंटा हर दैत्य के ऊपर अपन कथा कर सकते हैं। और बछड़ा बन करके आए हैं और उनका भी 2 टोली बनी। एक टोली में कृष्ण और एक टोली में बलराम हुए। एक टोली में भर्ती हो गया वो जो बछड़ा बन करके आया था, उसका भी भगवान ने उद्धार किया है। अब तो कन्हैया आज 7 वर्ष के हो गए हैं और 7 साल के हुए गोचारण करना प्रारंभ कर दिया, गायें चराना प्रारंभ कर दिया है। गायें चराते चराते घर पे आए। घर पे आने के बाद में कहा, मैया बाबा कहाँ है? बोले बाबा तो इतने है नहीं भैया, कहते वो शायद हो सके हैं कहीं गए होंगे। जब वो कन्हैया ने देखा मित्रों के साथ में भ्रमण करते, जमुना के किनारे गाय भी चराते और खेल भी खेलते। एक दिन दड़ी का खेल खेलने लगे। दड़ी कहते हैं गेंद का खेल खेल रहे थे और वो गेंद चली गई जमुना मैया में। जमुना मैया में जब गेंद गई, धनसुका श्रीरामा मनसुका आदि कहने लगे हमें तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया ने वह जमुना की हद में जाकर के और गेंद वापस में लाए हैं। प्रसंग यह भी आता है मेरे भाई बहन, यहाँ पर एक कालिया नाम का नाग रहता था। एक कालिया नाम का नाग पता है कौन था? ये एक बार एक अश्वसिरा नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे और अश्वसिरा नाम के ऋषि के पास में देवसिरा नाम के ऋषि भी चले गए। अश्वसिरा नाम के ऋषि भजन करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अश्वसिरा जब नाम बोलने लगे, देवसिरा ने कहा क्या बार बार सर्प की तरह फू 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 करते हो? तो कहा तुम मुझे सर्प बोलते हो, जाओ सांप हो जाओ। वो सर्प बन गए। अब वो ऋषि थे, उन्होंने कहा तुम भी कौवे की तरह काऊ काऊ करते हो, जाओ कौवा बन जाओ। तो वो एक तो काव घुसंडी बन गए और एक कालिया नाग बन गया। अब चूंकि गरुड़ जो हैं और अरुण ये 2 सगे भाई हैं, ये विनीता के पुत्र हैं, कद्रू के पुत्र हैं सर्प। शास्त्र बड़ा भरा पड़ा है भाई, मैं कहता हूं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है अपन लोगों को। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 16 स्मृतियां, अनेक पुराण हैं, निगमागम अनेक। भगवान के भजन करते करते वेद नेति नेति कहता हो, ऐसी व्यवस्था हमारे शास्त्र में है। हम पढ़ते कहां हैं? हमें तो यह मालूम है कि शाहरुख खान की कौन सी फिल्म आ रही है, ये जरूर पता है। इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है और कौन कौन से उसमें गाने हैं, ये जानकारी है। हमारे कपड़े की स्टाइल नाचने वालों के ऊपर कर दी हम लोगों ने। क्षमा चाहता हूं फिल्म दुनिया वालों, बुरा मत मानना, मैं ज्यादा सम्मान नहीं करता आप लोगों का। मैं सम्मान नहीं करता क्योंकि अभी जितने भी कलाकार लोग आ रहे हैं देश प्रेम की फिल्में बहुत कम बना रहे हो। और जो देश प्रेम की फिल्में बनाता है, अरे हमें चाहिए सनी देओल जैसा जो पाकिस्तान जाके हैंडपंप उखाड़ रहा है, ऐसा हीरो चाहिए। हमें चाहिए अजय देवगन जो विश्वकर्मा कुल में पैदा होकर के और चिट्ठी आई है, आई वतन की चिट्ठी आई है, जो राष्ट्र धर्म की बातें करे। ऐसे कलाकारों की हमें चाहिए। भारत भूषण हमें चाहिए, मनोज कुमार। हमें वो नहीं चाहिए कि अंगना में बाबा न दुआरे पे माँ तेल लेने गई तेरी माँ। इस देश को संदेश ढंग का दो, इस देश को संस्कार अच्छा दो। हमें नहीं चाहिए ऐसे फिल्में, ऐसे जो देश को बदनाम करे, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। अगर दे सकते हो प्यारे, जो कम कपड़े पहने वो हीरोइन बहुत ज्यादा आती है। जिस टीवी में देखो कम कपड़े वाली और जो ज्यादा वस्त्र पहने। और पता नहीं धार्मिक चैनल वालों को क्या हो गया। अभी हमने देखा हनुमान जी की माता अंजना को है ना, पता नहीं ब्लाउज ही नहीं, वो एक कपड़ा यहाँ पर लपेट दिया। मैंने कहा तू वहां पर रोने गया था रे क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तेरे को पता है कि कम कपड़े पहनती थी? जबकि हमारे राजपूतों में आज भी समीज पहनी जाती है, यहां तक के ब्लाउज पहने जाते हैं। मेरी शादी हुई थी ना, बहुत पुरानी बात है, 30-32 साल पुरानी बात है। शुरू में हम जब है ना वो मामेरा पल्ला लेकर के गए थे, पल्ला मैं पढ़ता था जब की बात है, बहुत पहले हो गई थी। तो यहां तक का ब्लाउज ले गए थे हम लोग, यहां तक। फिर यहां तक का आया, अब यहां तक का, अब यहां तक का, यहां तक का,
यहां तक का। मैंने कहा रेवा दो, बहुत है। मैंने जिनके यहां तक का पहनना है वो तो पता नहीं हो, जमाना पता नहीं वो। उन्होंने कहा भाई ड्रेस कौन सी? बोले ब्लाउज लेस, जरूरत नहीं ब्लाउज की। सिटियों में मैं वेशभूषा के पक्ष में बोल रहा हूं, तो मैं कोई द्वेष भाव से नहीं बोल रहा हूं। मैं भारतीय सभ्यता का सम्मान करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। आभूषण होना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए। इसलिए प्रार्थना है सनातन वैदिक धर्म की माताएं बहनें, श्रृंगार करेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी। श्रृंगार करेंगी, अपना भारतीय वेशभूषा पहन करके देखिएगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। देखो आप, विदेश से आई है एक बहन हमारे गांव में, हमारे देश में। हमारे देश का एक भैया वो लाया विदेश से, और विदेश से लाया, उसने कहा कि मेरे देश में लेना है तो पहन साड़ी। देखो साड़ी पहनती है, बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। साड़ी में कितनी बढ़िया लगती है, नहीं तो उतार के देखो। इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारे साधु संत कितने बढ़िया लगते हैं जब भगवा वेश पहन करके और सिर के ऊपर त्रिपुंड लगा करके निकलते हैं। सारा संसार चरणों में झुक जाया करता है। ऐसी संस्कृति है मेरी भारतीय संस्कृति, साधारण नहीं है। स्वामी विवेकानंद विदेश गए, शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ, और धर्म सम्मेलन में जाने के बाद में वहां पर ऊंचे मंच पर खड़े होकर के उनको बोलने के लिए बोला गया, हिंदू धर्म के बारे में बोलने के लिए बोला। जनमानस, असंख्य जनमानस खड़ा हुआ था। जब स्वामी विवेकानंद 1883 में शिकागो सम्मेलन में पहुंचे और उनका उद्बोधन चल रहा था, और लोगों ने जो कुछ बोला, लेकिन भारतीय संस्कृति होती है। विदेश में जाकर जाने के बाद में इंग्लिश में स्पीच देना प्रारंभ कर दिया, और इंग्लिश में जब स्पीच दिया, इंग्लिश में जब भाषण देने लगे, प्रवचन देने लगे, और लोग आए थे, बोल रहे थे लेडीज एंड मैन्स एंड चिल्ड्रन। लेकिन स्वामी विवेकानंद, पूज्य शिवात्मानंद स्वामी जी की तरह खुले हृदय से मंच पर बोले, और वहां पर कहा सिस्टर्स आर मदर्स एंड जेंटलमैन एंड माय लवली चिल्ड्रंस। और फिर कहा आई कम टू इंडिया, मैं कहां से आया हूं? मैं भारत से आया हूं। और क्या बोला? 5 मिनट का टाइम था। मैं उस देश से आया हूं जहां पर नाग की पूजा होती है। सांप भी कहता है शंकर के मंदिर में ही सुरक्षित है प्यारे, और कहीं की जगह घुस जाओगे तो डंडे लेके दौड़ेंगे, भले ही वो कुछ भी करते हो। मैं उस देश से आया हूं जहां पर जल की पूजा होती है। मैं उस देश से आया हूं जहां पत्थर की पूजा होती है। मैं उस देश से आया हूं पीपल की पूजा होती है। मैं उस देश वहां के लोग कहने लगे कि खाली इंट्रोडक्शन देने में इसने 10 मिनट कर दिए, जब ये इसके ऊपर बात करेगा तो क्या क्या बताएगा, बोलने दो। 7 दिन बोला है स्वामी विवेकानंद, भारत का साधु, भारत का सन्यासी। 7 दिन वहां की सरकार फ्लैट, वहां की लेडीज जेंट सब फ्लैट हो गए, सब स्तब्ध रह गए। वो विचार करने लगे, वाह क्या भारतीय संस्कृति है। एक महिला ने पूछ लिया, एक भाई ने पूछ लिया, हमने सुना है तुम्हारा भगवान कृष्ण सबको सम्मोहित कर लेता था मुरली की आवाज से, ऐसा क्या था बताओ ना। स्वामी विवेकानंद ने खाली ऐसे उंगली को खड़ा कर लिया, ऐसे खड़ा करके खड़े रहे। मंच से उतर गए, मंच था कम से कम 10-15 फीट ऊंचा। मंच से नीचे उतरे, नीचे उतर करके चलने लगे। हजारों हजार पब्लिक पीछे पीछे हो गई। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, चलते रहे। चलते खेतड़ी के महाराज का जो लेटर आते हैं उसमें लिखा हुआ है, पढ़ना कभी, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। ऐसे ऐसे करके स्वामी विवेकानंद भगवान वेशधारी, सिर के ऊपर पगड़ी, भगवा कपड़ा, पैर में अमेरिका का जूता। मेरा जूता है जापानी, विदेशी जूता पहनने में कोई बुराई नहीं, पहनो, पर सिर के ऊपर भारतीय पगड़ी होना चाहिए। वो ऐसे लेकर के घूमने लगे, हजारों लोग उनके पीछे पीछे। लोगों ने पूछा, स्वामी जी बताओ ना, आपके कन्हैया के पीछे जनता कैसे दौड़ती थी, वो मुरली की तान कैसी थी, बताओ ना। स्वामी जी कह रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आई रे तुम विदेशियों को, अभी भी समझ में नहीं आया। जब मात्र में उस कन्हैया का अनुसरण करने वाला एक मात्र अदना सा भगत भी नहीं, मैं तो संतों की चरण रज भारत की माटी को भाल पर लगा के आया हूं। मैंने मात्र हाथ की एक अंगुली ऐसे करके, और मैं पूरे
श्योन नदी का परिक्रमा लगा लिया, शिकागो के पूरे गलियों में मैं घूमा, मेरे पीछे तुम हजारों हजार लोग चल रहे हो, मैं स्तब्ध हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मात्र मेरे मूवमेंट के साथ में, मेरे एक्शन के साथ में तुम घूम रहे हो। मेरा कन्हैया जब मुरली बजाता होगा तब क्या होता होगा? ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती है बंसी, जब बांस की हो करके, जय हो, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भगवान ने अभी तक जन्म नहीं लिया, विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके एक सिक्के के दो पहलू और दोनों दो प्रकार के। गैया बिचराते हो गीता भी सुनाते हो, गैया बिचराते हो गीता भी सुनाते हो, होली के उत्सव की जय हो, शोभा बड़ी भाती है, होली के उत्सव की शोभा बढ़ जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी मीठी घायल कर जाती है। भगवान कृष्ण कन्हैया की अनुपम छटा। आज हमें गोवर्धन पूजा करना है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे पास में क्या है कि कथा से अलग हट करके बहुत सारे सामान हैं, इसलिए मैं बाउंड्री छोड़ करके कई बार है ना बाहर निकल जाता हूं, इसलिए क्षमा करें। भगवान कृष्ण कन्हैया यहाँ पर आज कालिया देह का कालिया का दमन किया है, और कालिया का दमन इसलिए किया है कि गायें मर जाया करती थी उसके जहर से। कन्हैया ने आज जमुना को सुरक्षित किया है, और जमुना में जैसे ही कन्हैया ने डुबकी लगाई, घबरा गए सब लोग, डर करके भागे, मैया से जाकर कहा मैया आई हैं, चिंतित हो गई है, लेकिन वो जानती थी कन्हैया ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनके वशीभूत हम लोग उनके पराक्रम को जानते हैं, फिर भी माँ तो माँ है। भगवान कन्हैया कालिया नाग को नत करके बाहर आए हैं, और कालिया को वहां से जाना पड़ा, जमुना को शुद्ध किया है। एक बार की बात है, जब ज्यादा दैत्यों का उत्पात होने लगा और कृष्ण भगवान ने कहा कि एक काम करें, हम लोग इस शहर को ही छोड़ दें, इस नगर को छोड़ दें। आज उन्होंने इस नगर को छोड़ा और कहा नगर का चयन करो। बोले जिस घर में तुलसी हो वहां मेरा निवास होता है, तो वृंदा कहते हैं तुलसी को। तो कहा कि एक वन ढूंढो जहां पर तुलसी हो, हर घर में तुलसी हो, जिस घर में तुलसी होती है ना वहां ठाकुर आता है।
वृंदा का वन, उसका नाम रख दिया गया वृंदावन। अब तो गोकुल को छोड़ करके वृंदावन बसाया गया है। वृंदावन में सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं बन गई है, लकड़ी के महल बन गए हैं। और सारे महलों को बनाने के बाद नियम यह है, घर बन जावे तो बिना विश्वकर्मा के पूजा के प्रवेश करना निषेध है। अगर विश्वकर्मा की स्थापना वहां पर नहीं हुई, उस घर में जाकर के रहने लगोगे, उस घर में कभी सुखी नहीं हो सकते। और वास्तु के हिसाब से घर बनाना चाहिए। आज लोग परेशान हैं। ये पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा है, यहां पर इधर अग्निकोण है, यहां पर ईशान्य कोण है। घर का मैप लीजिएगा, वास्तुविद को बताइएगा, वो बताएगा कि हमें चूल्हा इधर बनाना चाहिए, ठाकुर जी का स्थान और पानी इधर हो, और भाग का 9 भाग छोड़ करके द्वार बनाओगे। पर्जन्य द्वार बोला जाता है, सिंह द्वार बोला जाता है, विजय द्वार बोला जाता है। अलग अलग प्रकार के द्वार हैं। किस द्वार में कैसे हम प्रवेश करें, घर में कहां रहें, ये लास्ट में भारी सामान रखना चाहिए। यहाँ पर भारी सामान रखो, यहाँ पर एक कमरा बनाइए, इस दिशा में एक कमरा बनाइए, लड़के के विवाह नहीं हो रहा हो, और यहाँ पर आपने इस कक्ष में कमरा बना दिया और लड़की विवाह योग्य हो गई है, और यहाँ पर वो विश्राम करने लगेगी, तो निश्चित उसकी सगाई बहुत जल्दी हो जाएगी। मान लो कोई मेहमान आपके यहाँ डट गया, जाना ही नहीं चाहिए था, 15 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आया, 15 दिन हो गया, क्योंकि आप लोगों ने मेहमानी गजब की, वो विचार करने लगा यहीं ठहर जाओ, फिर उसका कमरा चेंज कर दो, इस कमरे में उसको सुलाने लगो, 2 दिन बाद वो चला जाएगा। मैं जाऊं, क्योंकि ये कमरा है ना, ये हवा का कमरा है, ये वायु का कोण है, यहाँ पर ज्यादा दिन तक कोई चीज स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए, और बीच में नाभि चक्र होना चाहिए, खुला होना चाहिए, आसपास से बिल्डिंग बनाओ, ऐसा अलग अलग विधान है। ईशान्य कोण में भगवान बनाइएगा, जीने के नीचे कभी भी है ना भगवान मत रखा करो, जीने के नीचे कभी भी लेट बात मत रखा करो। जीने के नीचे लेट बात रख लिया तो कर्जे में डूबा डूब हो जाओगे, इसलिए लेट बात अलग होना चाहिए। भगवान का स्थान भी जीने के नीचे नहीं होना चाहिए, ईशान्य कोण में हो, और मात्र उसी कॉर्नर पे ना हो, थोड़ा हट करके हो, ठाकुर जी का स्थान हो, नीचे जगह नहीं हो, दूसरी मंजिल पे होना चाहिए। ऐसे आप अगर घर में रहेंगे और भारी भरकम सामान इधर रखो, कहां कंप्यूटर रखना है, बच्चे का मुख किधर होगा तो पढ़ने में योग्य रहेगा। उत्तर दिशा में मुख करके अगर बालक पढ़ेगा तो हर साल बढ़िया डिवीजन से पास होगा। दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में पढ़ेगा, बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए ये विधान है, ये छोटा सा ब्रह्मांड है अपना, 50 बाई 40 का प्लाट लिया है, तो उसको वैसे अनुसार। मेरा भांजा यहाँ पर है, अभी एक घर में हम गए, उज्जैन की बात है, मैंने कहा लाला ये घर छोड़ दो, बोले क्यों, मैंने कहा वास्तु से ठीक नहीं है। वास्तव में परेशान था, आए हुए सारा परिवार अभी यहाँ, और जैसे उन्होंने दूसरा घर लिया और वहां पर रहने लगे, आनंद आनंद बरस गया। अभिप्राय क्या, वास्तु का मामला है, वास्तु का। तो भगवान विश्वकर्मा, उनकी पूजन होना चाहिए, वास्तु पूजन होना चाहिए। जब वास्तु पूजन हो जाए उसके बाद प्रवेश करना चाहिए। तो कहा कि एक काम करो, वृंदावन का नगर बसाया, वृंदावन नगर बसाया, कहा वास्तु पूजा करें, उसके पहले देवताओं के पूजन करना पड़ती है। देवताओं का एक राजा होता है, उसका नाम इंद्र राजा है। एक काम करें, इंद्र की पूजा करें। ध्वज बनाया पचरंगा, इंद्र का झंडा गाड़ने वाले थे, कन्हैया आ गए, कन्हैया ने आकर के कहा क्या कर रहे हो, बोले इंद्र पूजा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने मना कर दिया, इंद्र की पूजा मत करो। बोले इंद्र की पूजा क्यों ना करें, बोले ये बहुत अपनी दादागिरी दिखाता है, जरा इसकी दादागिरी है ना, इसके वहां तक पहुंचा दी जाएगी। भगवान ने इंद्र की पूजा का मान मनोबल बंद करवा दिया गया, कहा इंद्र की पूजा मत करो। अब वहां पर नारद जी बैठे बैठे सुन रहे थे, वो धीरे से खिसके बिना बताए, और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था, पता भी नहीं लगा कि नारद जी किधर चले गए हैं। वहां जाकर के इंद्र की सभा में बैठे, इंद्र की सभा में बैठ करके कहा क्यों महाराज बहुत बड़बड़ के बातें करते हो, कहते हो मैं सबसे बड़ा बॉस हूं, वो 7 साल के छोरे ने तुम्हारी झांकी बिगाड़ दी। बोले क्या हो गया, बोले आपकी पूजा बंद हो गई, वो 7 वर्ष के लड़के ने आपकी पूजा बंद कर दी है। इंद्र ने कहा बात तो ठीक है, पूजा मेरी नहीं हो रही है, पूजा किसकी हो रही, बोले चल करके देखो। जो जा करके देखा, बालक ने कहा, सब लोगों ने बालक की बात मानी, क्योंकि 6 बार उनको कष्टों से बचाया था, 7वीं बार फिर योग आया, तो कहा कि अब कष्टों से कौन बचाएगा, इंद्र की पूजा नहीं करें, इंद्र कुपित हो जाएगा, पूजा तो करनी पड़ेगी। बोले पूजा करनी है तो आप आज के बाद पत्थर की पूजा करो। तब से हिंदू समाज पत्थर की पूजा करने लगा। पहले पत्थर की पूजा नहीं होती थी, कृष्ण नाम के पहले पाषाण नहीं पूजा जाता था। कन्हैया ने कहा पहाड़ की पूजा करो, और पहाड़ की पूजा करने का फल बताऊं क्या है,
हम लोग केदारनाथ में जाकर के पहाड़ की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पूरा जलजला आया, उनसे ऊपर तक 4-4 मंजिल के बिल्डिंग बने थे, सारे के सारे धराशायी हो गए। अभी कभी आपने टीवी में न्यूज सुना हो, केदारनाथ के बगल में आकर के कम से कम 20 टन की सिल्ला रुड़कती रुड़कती आई और उनसे 8 फीट दूर आकर के खड़ी रह गई। अगर वो धीरे से और आ जाती तो मंदिर चकनाचूर हो जाता, पर कैसे? अरे हिंदुओं का देवता है और हम पाषाण की पूजा करने वाले हैं, पाषाण की पूजा करते हैं। पाषाण भी हमारी आस्था का प्रतीक है। हम पत्थर की पूजा करते हैं, पर पत्थर वैसे बनो क्या? इस पत्थर की पूजा करो। क्या नाम है इस पत्थर का? ये द्रोण का बेटा है, इसका नाम गिरवर है, इसका नाम गिरधर है, इसका नाम गिरिराज है। आज इस गिरिराज की पूजा करना है। सब लोगों ने मिलकर के गिरिराज की पूजा करी है और गिरिराज की पूजा करने लगे। इंद्र को पता लगा, इंद्र ने सामर्थ नाम का मेघ, हाथी की सुंड के बराबर बारिश, घनघोर बारिश होने लगी। एक बात और बताऊं, कल कृष्ण जन्म था, कल कृष्ण जन्म था तो पानी आया कि नहीं आया? वो आया, हमारा कुछ नुकसान नहीं किया। हम गर्मी में भी कथा करते हैं, कृष्ण जन्म जब होता है पानी बरसता है। लोग अभी डर रहे थे, गुरुजी क्या होगा? कल आई थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा और आज है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, है ना? आज की घोषणा कहां है, कहां गई? कृष्ण भगवान का कल जन्म हो गया, आप क्या करें यहाँ उज्जैन में आकर के? अब नहीं, सच्ची श्रद्धा हो, लगन हो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो वंदे भवानी शंकरो। हम तो विश्वास के पुजारी हैं, ये विश्वास है, पाषाण विश्वास है हमारा पत्थर में। पत्थर भी हमारे काम पूरे करता है। अब तो वो पत्थर को पूजने लगे, मेघ की वर्षा होने लगी। सारे लोग आए, बोले कन्हैया तुम्हारे कहने से हमने पूजा रोक दी, अब हमारे ग्वालों को, बैल गायों को, हमारे बीज को, हमारे धन को कहां कैसे बचा पाएंगे? का चिंता न करो, जिसकी पूजा करी है। सारे लोगों ने ले जाकर के 56 प्रकार का भोग गोवर्धन को चढ़ा दिया और गोवर्धन को भोग चढ़ाने के बाद गोवर्धन को भोग चढ़ाया। गोवर्धन महाराज सारा भोग भी ले गए। कृष्ण कन्हैया एक शरीर से तो कृष्ण बन करके और उनके बीच में हैं दूसरे गोवर्धन गिरिराज बन करके वहां पर आ गए हैं। और आने के बाद में कहा है कि आप सब लोग, आप एक काम करो, इस मेरे साथ में आ जाइए। भगवान के साथ में सारे के सारे लोग आ गए हैं और सबने कहा देखो रे भाई, अगर हमने पूजा की है गिरिराज की तो गिरिराज हमारी रक्षा करेगा। सारे गांव के लोग, नगर के लोग, गोप ग्वाले, नंद उपनंद, तमाम गोपियां सखियां सब आकर के कन्हैया के इर्द गिर्द हो गए और कन्हैया से कहने लगे, हे गिरिराज, हे कन्हैया, हे कृष्ण भगवान, आप हमारी रक्षा करो, इस घनघोर बारिश से हमारी रक्षा करो। अब घनघोर बारिश से रक्षा के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया ने एक सुझाव दिया है और कहा है आप सब लोग मेरा साथ दें। अब सारे लोग मेरा साथ दें। करना क्या है? बोले देखो भाई, मैं अकेला तो 7 साल का बालक हूं, मैं अकेला तो इस पहाड़ को उठा नहीं सकता, इसलिए आप सब मिलकर के पहाड़ उठाइएगा। और आज सारे लोगों ने मिलकर के कन्हैया का साथ दिया और कन्हैया ने उस पर्वत को अपने इस वाली उंगली पर धारण करना है। सब लोग भी हाथ लगाना भाई, ऐसा नहीं हो जाएगी पर्वत। बोले गिरिराज धरण की, हो गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। आ जाओ वकील साहब, कहीं गिरिराज न गिर पड़े, हाथ लगा दो। अरे गिर न पड़े रे गोपाल, गिरवर गिर न पड़े, गिर न पड़े रे गोपाल, गिरवर गिर न पड़े, गिर न पड़े रे गोपाल, गिरवर गिर न पड़े, ओ गिर न पड़े रे गोपाल, गिरवर गिर न पड़े, गिर न पड़े, हो गिर न पड़े रे गोपाल, गिर न पड़े, गिर न पड़े रे गोपाल, गिरवर गिर न पड़े, ओ गिर न पड़े गोपाल, गिरवर गिर न पड़े।
मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। खुशी चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो शैलेंद्र भैया की। तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। सकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। दोनों पति पत्नी आकर के जिनके भी साथ में जोड़ा आया है, वो अगर गोवर्धन की पूजा करते हैं तो उनका घर का मकान हो जाएगा, पर रुपया बड़ा सा लाना। तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, वो तेरे गले में कंठा साज रहे, वो तेरे गले में कंठा साज रहे। थोड़ी पे थोड़ी पे हीरा लाल मालाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हर माथे मुकुट विराज रहो। हार पहना दीजिए, हार गोवर्धन को हार पहनाइए। हम लोग तो मूर्ति वाले लोग हैं भाई, साक्षात भगवान हमारे बीच में आ गए हैं। उनके चरणों में एक बड़ा सा बर्तन रख दो। जय हो विश्व हिंदू परिषद भवानी मंडी चौहान साहब, जय हो। हमारे राकेश जी के पिताजी राठौर साहब कृपया पूजन के लिए आ जाओ। आज इनके तुम्हारे बहू और बेटा की वेडिंग एनिवर्सरी है। तेरे कानन
कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहे, कुंडल चमक रहे, तेरी झांकी, जय हो, तेरी झांकी, जय हो, तेरी झांकी बनी विशाल, हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हर माथे मुकुट विराज रहो। संपूर्ण भारतवासी और संपूर्ण विश्व के लोगों को गोवर्धन पूजन का जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, मन भूल माती जयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के शरण, राधे रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, राधे रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज भगवान की जय हो। लगा लो हाथ थर्माकोल के, ये घर में वास्तविक स्वरूप प्रदान कर देगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो वंदे भवानी शंकरो, मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, तुम्हारे ही सहारे मेरा जीवन मरण, तुम्हारे ही सहारे मेरा जीवन मरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के शरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। हमारे मुंबई से पधारे हुए सभी बंधु लोग गिरिराज भगवान का पूजन कर रहे हैं। साधुवाद। ही किया है मेरा पोषण भरण, तुमने ही किया है मेरा पोषण भरण, तेरा नाम अलग है वरण वरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज भगवान की जय हो।
बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज भगवान आज जब सब लोगों ने से कहा कि उठाओ पर्वत, सब लोगों ने मिलकर के पर्वत उठाया और लास्ट में मैं पहुंच गया वहां पर। मैंने कहा क्या करते हो भैया? तो लोग कहने लगे हमने पर्वत उठा रखा है, 7 साल का छोरा क्या उठा रखेगा। बाद में मैंने कहा कि जरा हाथ तो हटाओ। धीरे धीरे सब लोगों ने जब हाथ हटाया, सब लोग हाथ हटा लें, तब बाद में पता लगा कि साक्षात कृष्ण कन्हैया ने अपनी कनिष्ठा उंगली के ऊपर पर्वत धारण कर रखा है। अभिप्राय क्या है? इंद्र का मान मर्दन करने के निमित्त ऐसी योजना बनाई थी। अभिप्राय यह है, कृष्ण भगवान बताना चाहते हैं कि गोवर्धन क्या है। गो का अभिप्राय होता है इंद्रियां, गो का अभिप्राय होता है इंद्रियां। वर्धन का अभिप्राय हमारे शास्त्री जी ज्यादा जानते हैं, मैंने तो कथाओं में सुना है, जो इंद्रियों को दमन कर सके, जो इंद्रियों को वश में कर सके, उसको गोवर्धन कहा जाता है। या जो इंद्रियों की बात ना माने, उसे गोवर्धन कहा जाता है। और या यूं कहिए कि जिसने इस 7 कोस के, वैसे 84 कोस का है ये, और 84 कोस का अभिप्राय होता है कि हम 84 लाख योनियां जो भुगत रहे हैं, इनको भुगतने की जो ये विषय बना हुआ, ये खत्म हो जाता है यदि एक बार भी हम गोवर्धन की परिक्रमा कर ले। आने वाले समय पे मेरी गोवर्धन में कथा होने वाली है। मैं आपको वाणी रूपी पीले चावल दूं। योग अगर बना तो श्रावण मास में या भादो मास में वहां पर अगर हमको व्यवस्थाएं हो गई तो जतिपुरा या रमन रेती, चूंकि हमारे गुरु महाराज का वहां आश्रम भी है, तो फिर भी वहां के बंधुओं ने कहा है कि एक बार वृंदावन में कथा हो, धाम पर कथा हो, वृंदावन धाम पे। और उसके हमारे जजमान अभी से तैयार होना चालू हो गए हैं। और वृंदावन धाम के 7 दिन के मात्र 7 जजमान लगेंगे मुझे, और उसके लिए पूरा भारत देश है। वहां रोज 7 दिन तक भोजन भंडारा होगा, वहां पर कथा प्रवचन होगा, और हम लोग परिक्रमा करके कथा करेंगे। मंच बना करके कथा नहीं करने वाले हैं, हम लोग परिक्रमा करेंगे। हमारे साथ में गाड़ी पे मंच भी जाएगा, और सारा टेंट, मंच, माइक वगैरह सब साथ जाएगा। और जहां पर रात्रि विश्राम होगा वहीं पर कथा करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे करके परिक्रमा मार्ग पर मेरी कथा होने वाली है वृंदावन में। आप सभी लोग, जैसे ही डेट फिक्स होगी टीवी में दिखा दिया जाएगा। अभी इसी 1-2 दिन में डेट निश्चित होने वाली है। उसके बाद हम लोग वृंदावन में कथा करेंगे। आप लोग सब वृंदावन धाम पर पधारेंगे, क्योंकि वृंदावन की बड़ी महिमा है। जब प्रलय होगा तब काशी और वृंदावन ये दोनों नष्ट नहीं होंगे। एक ऐसा धाम है, भगवान कृष्ण कन्हैया यहाँ पर इसीलिए आए हैं। वृंदावन में पहले उन्होंने पाषाण के रूप में, पहाड़ के रूप में, गिरवर के रूप में, गोपियों के रूप में अपने ऋषि महर्षि तमाम लोगों को भेजा। फिर भगवान आए हैं, और यहाँ तक कि राधा रानी पृथ्वी पर तब आई है। राधा रानी ने कहा कि गोवर्धन होगा तो आऊंगी, इसलिए गोवर्धन को पहले भेजा गया। फिर राधा रानी आई है, गिरिराज की पूजन की गई है। इंद्र बड़ा भयभीत होकर के उसने बारिश की है। बारिश करने के बाद जब कुछ नहीं बिगड़ा, 7 दिन बीत गए। 7 दिन बीते, बारिश भी बंद हो गई। और जब सब बाहर निकलते हैं तो धूल उड़ रही थी। लोगों ने पूछा, अरे नंद बाबा, जब सामर्थ नाम का में धाती की सुंड के समान बारिश हो रही थी, चारों ओर जल ही जल था, इतनी घनघोर बारिश के बाद भी धूल उड़ रहा है, कारण क्या है? तब बताया गया है मेरे कृष्ण भगवान ने क्या किया था। जो 56 प्रकार के व्यंजन आए थे ना, वो गिरिराज बन करके सब ग्रहण कर लिया। कन्हैया कहने लगे, तुम लोगों ने 56 प्रकार का भोजन तो करवा दिया, पर पानी तो कौन ने पिलायो ही ना है। इसलिए इंद्र राजा ही तो आए करके भगवान को पानी पिलावे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने सुदर्शन चक्र वहां पर पर्वत के ऊपर छोड़ दिया था। जितना पानी आता था वो सारा पानी सुदर्शन चक्र सोख लिया करता था। मेरी भागवत आध्यात्मिक भागवत है। अभिप्राय क्या है? आइए आध्यात्म की चर्चा करने के बाद आरती करेंगे। आध्यात्म का विषय है गोवर्धन कौन, इंद्र कौन, किस इंद्र की पूजा की बात करते हो? किस इंद्र की पूजा की? वो वाला इंद्र मैंने नहीं देखा। फिर कौन सा इंद्र? ये इंद्र, ये इंद्र है। इसमें 9 इंद्रियां हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये शरीर इंद्रिय है। ये शरीर इंद्रियों का यहां पर स्थापना की गई है। 9 इंद्रियां, और 9 इंद्रियों का राजा मन। 9 इंद्री, 9 देवता, और 9 देवताओं का राजा मन है। ये मन ही इंद्र है, इसलिए मन को बस में कर लो। कन्हैया कहता है, इंद्र का
इंद्र को जिसने बस में कर लिया उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। ये 84 कोस का परिक्रमा अभिप्राय 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। यदि हम पर्वत के नीचे आ जाएं, कन्हैया यहाँ पर गिरिराज की पूजा हुई है। सभी लोगों को गिरिराज भगवान का हृदय से पूजन करने के लिए धन्यवाद। सभी की उपस्थिति के लिए साधुवाद, धन्यवाद। पूज्य संत पधारे, पूज्यपाद संतों को चरणों में प्रणाम। शास्त्री आरती भारत जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। मुकुट समहिम गिरिवर सोहे, चरण के रत्ना कर धोए, देवता कण कण में छाए, वेद के तन ज्ञान के तन करे आनंद, शस्य श्यामल ऋषि जननी की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता